आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 वी आर डिस्कसिंग हियर। दिस इज़ पार्ट 5 एक्सरसाइज 2.3 और यहाँ पे 2.3 को हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया विथ एक्सप्लेनेशन। सो एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पी एक्स है यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3 एंड जी एक्स इज एक्स स्क्वेयर माइनस 2। तो देखिए यहाँ राइट में डिवीज़न है। अब डिवीज़न कैसे करते हैं, ये लॉन्ग डिवीज़न है और आपको 9th क्लास में भी बताया गया होगा। यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, जो भी पॉलिनोमियल डिविडेंड और डिवाइज़र है दोनों को लिखना पड़ता है और यहाँ ऑलरेडी है ये। इसको लिखने के बाद हम जो डिविडेंड है उसके फर्स्ट टर्म को देखते हैं और डिवाइज़र के भी फर्स्ट टर्म को देखते हैं। अब यहाँ फर्स्ट टर्म जो डिविडेंड का है वो एक्स क्यूब है और डिवाइज़र एक्स स्क्वेयर है। अब यहीं से हमारी शुरुआत होती है डिवीज़न की। अब एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वेयर में हम क्या मल्टीप्लाई करें, या एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वेयर क्या आएगा। तो अगर आप एक्स क्यूब को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करें तो एक्स आएगा, मतलब पहला जो कोसेंट है उसका पहला टर्म एक्स हो गया। अब एक्स हमने ऊपर लिख दिया, लेकिन जब एक्स हमने लिख दिया तो एक्स को जो डिवाइज़र उसकी हर एक टर्म में हमको मल्टीप्लाई करना होता है और डिविडेंड के नीचे लिखना होता है करस्पॉन्डिंग टर्म्स के। जैसे एक्स को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आया, उसको एक्स क्यूब के नीचे लिख दिया। फिर एक्स को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा, जिसको हमने एक्स वाले टर्म के नीचे लिख दिया। करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे लिखना होता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जो कि डिवीज़न में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो यहाँ क्या आ गया, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया, 5x और -2x का साइन चेंज हुआ तो +2x हो गया, तो वो 7x आ गया। बट बिफोर दैट -3x स्क्वेयर जो टर्म है उसको फिर से हमने नीचे ले आया है, कैरी किया है, और -3 जो लास्ट वाला टर्म है। तो देखिए एक स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। फिर से जो डिविडेंड में बचा हुआ टर्म है उसका पहला टर्म -3x स्क्वेयर है और जो डिवाइज़र है वो एक्स स्क्वेयर है। अब -3x स्क्वेयर में अगर हम एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करें तो वो -3 आएगा। इसका मतलब कोसेंट का नेक्स्ट पार्ट -3 हो गया, जिसको हमने ऊपर लिख दिया है। अब ये -3 हमको डिवाइज़र के हर एक टर्म को में मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे लिखना होगा। तो -3 इंटू एक्स स्क्वेयर इज़ -3x स्क्वेयर, जो उसके नीचे लिखा गया। फिर -3 इंटू -2 वो +6 हो जाएगा, जो उसके नीचे लिखा गया। साइन चेंज किया गया, देखिए सब्सट्रैक्शन के लिए, तो -3x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर कट गया, 7x बच गया, -3 -6 -9 बच गया। तो ये 7x -9 रिमाइंडर आ गया। अब हमको मिला क्या, कोसेंट x माइन। अब देखिए रिमाइंडर इसलिए हो गया कि अब इसके आगे हम डिवीज़न नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र, सो वी इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब आगे डिवीज़न इसमें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। कोसेंट हमको x-3 मिल गया और रिमाइंडर हो गया 7x-3। अब उम्मीद है कि आपने डिवीज़न को समझा होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ज़रूरी है डिवीज़न जो है इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट है, देखिए x⁴ -3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, ये इसका डिविडेंड है और डिवाइज़र एक्स स्क्वेयर प्लस 1 -x है। यहाँ इसको डिवीज़न करने के लिए जो डिवाइज़र है या जो डिविडेंड है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री लिखा गया, लेकिन बीच में एक टर्म मिसिंग है, एक्स क्यूब का टर्म, तो उसको 0 इंटू एक्स क्यूब कर दिया गया है सिक्वेंशियल लिखने के लिए। और जो डिवाइज़र है वो भी देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री नहीं है, -x लास्ट में लिखा है, तो उसको हम अरेंज करेंगे पहले। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 -x को एक्स स्क्वेयर -x प्लस 1 लिखा हमने अरेंज करके, अरेंजिंग देम इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। अब हम डिवीज़न पे आते हैं। देखिए जैसे हमने पहले बताया था आपको, फर्स्ट टर्म जो है डिविडेंड का x⁴ है और डिवाइज़र का एक्स स्क्वेयर है। तो x⁴ में हम एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वेयर आएगा, मतलब कोसेंट का पहला टर्म एक्स स्क्वेयर हो गया। अब उसको लिख दिया गया एक्स स्क्वेयर की जगह। अब इस एक्स स्क्वेयर को हम दोनों टर्म, मतलब जितने डिवाइज़र के टर्म है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और डिविडेंड के करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे हम लिखेंगे।
सो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स टू द पावर 4 हो गया पहला टर्म, फिर एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस एक्स क्यूब हो गया, इसलिए हमने ऊपर 0 इंटू एक्स क्यूब लिखा था, उसके नीचे हमने माइनस एक्स क्यूब लिख दिया। अब एक्स स्क्वेयर इंटू 1 दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस, तो उसको नीचे मतलब एज जो डिविडेंड में टर्म्स हैं उन्हीं के नीचे हम लिखते जा रहे हैं डिवाइज़र में एक एक मल्टीप्लिकेशन के बाद। अगला प्रोसेस सब्ट्रैक्शन होता है, सबके साइन चेंज हो गए, तो एक्स टू द पावर 4 पहला टर्म तो कैंसिल हो गया, दूसरे में देखिए नीचे प्लस एक्स क्यूब हो गया, वो आ गया, सेकेंड टर्म माइनस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर हो गया, और बाकी दो टर्म जो बचे हैं वो नीचे एज कैरी हो रहे हैं। नेक्स्ट के लिए पहला टर्म जो डिविडेंड में बचा हुआ वो एक्स क्यूब है और डिवाइज़र का एक्स स्क्वायर है, डिवाइड करने पे क्या आएगा, एक्स आएगा। इसका मतलब जो कोसेंट है उसका दूसरा टर्म एक्स हो गया, प्लस एक्स लिख दिया गया। अब इस एक्स को डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके फिर से करस्पॉन्डिंग टर्म्स के नीचे लिखा जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, फिर x इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर x इंटू 1 प्लस एक्स हो गया, फिर से इनका साइन चेंज किया गया सब्सट्रैक्शन के लिए, तो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर हो गया, 4x माइनस एक्स प्लस 3x हो गया, प्लस 5 कैरी हो गया। अब देखिए जो डिविडेंड है जो बचा हुआ उसमें माइनस 3x स्क्वेयर है और डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर है, डिवाइड करने पे क्या आएगा, माइनस 3 आएगा, मतलब कोसेंट का नेक्स्ट टर्म माइनस 3 हो गया जो कि ऊपर लिखा गया। अब ये माइनस 3 डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो पहला जो है माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे लिखा गया, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 3x हो गया, वो भी लिखा गया, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 वो भी नीचे लिखा गया। अब सब्सट्रैक्शन के लिए इनकी साइन चेंज होंगी, तो प्लस माइनस प्लस, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 3x माइनस 3x वो भी कैंसिल हो गया, प्लस 5 और प्लस 3 मिलके 8 हो गया। अब ये 8 जो है जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री जो है डिवाइज़र के डिग्री से कम है, इसलिए अब यहाँ डिवीज़न समाप्त होता है, तो कोसेंट हमको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, देखिए पी एक्स है एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x प्लस 6 और जी एक्स है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री लिखा गया है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू, अब देखिए एक्स क्यूब के टर्म की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए 0 इंटू एक्स क्यूब नहीं लिखा गया है, लिखा जा सकता था लेकिन यहाँ आवश्यकता नहीं है उसकी, क्योंकि एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं आएगा। अगर आप लिखते भी हैं तो भी वो कैरी पहले स्टेप के बाद वो आएगा ही नहीं, 0 इंटू एक्स क्यूब 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ लेकिन एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, इसलिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया गया डिविडेंड में, और माइनस 5x प्लस 6 तो है ही। जो जी एक्स से डिवाइज़र है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री नहीं है, तो उसको अरेंज किया गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब डिवीज़न हम आगे स्टार्ट करते हैं, तो डिवीज़न क्या होगा इसमें, पहला टर्म एक्स टू द पावर 4 है डिविडेंड का और डिवाइज़र का माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड करने पे दोनों को माइनस एक्स स्क्वायर आएगा जो कि कोसेंट का फर्स्ट टर्म हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर कोसेंट का फर्स्ट टर्म हो गया, ऊपर लिख दिया गया। अब इसको दोनों में हमको डिवाइज़र के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के नीचे लिखना पड़ेगा डिविडेंड के। सो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर हो गया, सब्सट्रैक्शन में इनका साइन चेंज हो रहा है, तो एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो गया। अब ऊपर 0 इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे प्लस 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर बच गया, और बाकी दोनों टर्म माइनस एक्स प्लस 6 ये कैरी नीचे हो गए। अब जो डिविडेंड के टर्म बचे उसमें पहला है 2x स्क्वायर और डिवाइज़र में माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड करने पे माइनस 2 आएगा, मतलब कोसेंट का दूसरा टर्म माइनस 2 हो गया जो कि कोसेंट में ऊपर लिखा जा रहा है। अब ये माइनस 2 डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 हो गया, ये डिविडेंड के नीचे करस्पॉन्डिंग टर्म के लिख दिया गया। सब्सट्रैक्शन के लिए सबके साइन चेंज हुए, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कट गया, माइनस 5x प्लस 10 बच गया। अब इसकी जो डिग्री है वो डिवाइज़र के डिग्री से कम है, मतलब नो फर्दर डिवीज़न में भी फॉरवर्डेड ही है, तो ये फाइनल स्टेप थी। अब इसमें कोसेंट आपको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिल गया और रिमाइंडर माइनस 5x प्लस 10 मिल गया। तो मुझे मतलब उम्मीद है कि इतने एक्सप्लेनेशन के बाद डिवीज़न आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, तीसरा।
check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। अब यहाँ हमको चेक करना है कि फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड का फैक्टर है कि नहीं। सेकंड को फर्स्ट फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर इसका ज़ीरो आएगा। तो देखिए ये लिखा गया यहाँ पे, ये ऑलरेडी है, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री दोनों लिखे गए। डिवाइज़र में टी का टर्म नहीं है इसलिए इसको 0 इंटू टी लिख दिया गया। अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है 2t टू द पावर 4 और डिवाइज़र है टी स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करने पे 2t स्क्वायर आएगा, मतलब कोसेंट का पहला टर्म हो गया 2t स्क्वायर। अभी कोसेंट में ऊपर लिख दिया गया। अब इस अगला जो स्टेप है वो इस 2t स्क्वायर को डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना और डिविडेंड के करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे लिखना। सो 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर 2t टू द पावर 4 हो गया। 2t स्क्वायर इंटू 0t वो 0t क्यूब हो गया। 2t स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6t स्क्वायर हो गया। सबके साइन चेंज कर दिए गए। देखिए सब्सट्रैक्शन के लिए तो पहला टर्म कैंसिल हो गया, दूसरा 3t क्यूब और फिर तीसरा जो है वो प्लस 4t स्क्वायर, ये सब्सट्रैक्शन के बाद आए, और माइनस 9t माइनस 12 ये दोनों कैरी हो गए आगे। अब डिविडेंड में जो टर्म है उसमें 3t क्यूब पहला है और डिवाइज़र का t स्क्वायर, तो 3t क्यूब बाई टी स्क्वायर 3t आएगा, मतलब जो कोसेंट है उसका दूसरा टर्म प्लस 3t हो गया जो कि ऊपर लिख दिया गया। अब ये 3t को हम डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3t इंटू टी स्क्वायर 3t क्यूब हो गया, फिर 3t इंटू 0t स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3t माइनस इंटू माइनस 3 दैट इज़ माइनस 9t हो गया। फिर सब्सट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करना होगा, तो पहला टर्म कट गया, दूसरा 4t स्क्वायर हो गया, तीसरा भी कट गया, माइनस 12 जो है कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो माइनस 90 प्लस 90 कट के वो 0t लिखा गया है, जो कि इसकी ज़रूरत में पड़ सकती है या नहीं भी पड़ेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हटा देंगे तो भी। अब देखिए जो डिविडेंड में टर्म्स हैं वो पहला टर्म 4t स्क्वायर और डिवाइज़र का t स्क्वायर है, दोनों को डिवाइड करने पे प्लस 4 आएगा, मतलब कोसेंट का नेक्स्ट टर्म प्लस 4 हो गया, वो लिख दिया गया। अब इस प्लस 4 को डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा गया है देखिए। और अब सब्ट्रैक्ट करने पे ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे 0 आ गया। रिमाइंडर 0 होने का मतलब, ठीक है, रिमाइंडर इज 0, दिस मीन्स द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ second one। t square minus 3 is a factor of 2t to the power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है। अब डिवाइज़र एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, डिविडेंड जो है वो 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, और इसको लिखा भी गया है देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, दोनों को, डिविडेंड और डिवाइज़र को। और देखिए प्रोसेस वही है, एक बार डिस्कशन के बाद आपको जो है याद हो जाना चाहिए कैसे करना है। अब डिविडेंड का पहला टर्म 3x टू द पावर 4 है, डिवाइडर का x स्क्वायर है, डिवाइड करने पे 3x स्क्वायर आएगा, मतलब 3x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर वो 3x स्क्वायर आएगा, मतलब कोसेंट का पहला टर्म 3x स्क्वायर ऊपर लिख दिया गया। लेकिन 3x स्क्वायर तो सिर्फ पहले टर्म से मिला है, बट इसको सारे टर्म्स में डिवाइज़र के मल्टीप्लाई करके डिविडेंड के करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे लिखना है। अब देखिए वो लिखा गया। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करते हैं नीचे वाले सभी टर्म्स के। तो देखिए अब ये जो है जो पहला टर्म है 3x टू द पावर 4 वो कट गया, बाकी जो बचे हैं वो लिखे गए हैं, और 2x प्लस 2 ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, ऊपर से नीचे आ गया। अब डिविडेंड का पहला टर्म माइनस 4x क्यूब है और डिवाइज़र जो है एक्स स्क्वायर है, डिवाइड दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस 4x जो है वो कोसेंट आएगा, मतलब कोसेंट का दूसरा टर्म माइनस 4x हो गया। अब इस माइनस 4x को डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे ये लिखा गया है देखिए। उसमें हर चीज़ जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अब तक समझ गए होंगे। जब इसके बाद हमको साइन चेंज करना है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो देखिए सभी माइनस है तो साइन चेंज करने पे सभी प्लस हो गए। अब ये हमको मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब जो डिविडेंड है उसका पहला टर्म 2x स्क्वायर है और डिवाइज़र का पहला टर्म x स्क्वायर है, डिवाइड करने पे 2 आएगा, मतलब कोसेंट का थर्ड टर्म प्लस 2 हो गया।
अब इस +2 को डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करने पे 2x² + 6x + 2 हो गया, ठीक है। ये तो ये आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। और रिमाइंडर अगर 0 हो गया इसका मतलब क्या हो गया, इसका पहला वाला जो पॉलिनॉमियल है वो दूसरे वाले का एग्जैक्ट फैक्टर हो गया, बिकॉज रिमाइंडर इज़ 0 हियर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए, देखिए यहाँ भी है x⁵ माइनस 4x³ + x² + 3x + 1, इसको डिवाइड करना है x³ - 3x + 1 से, और देखिए ये डिवीज़न लिखा गया है। अब देखिए सबका प्रोसेस वही है। अब x⁵ पहला टर्म है और यहाँ x³ है, डिवाइज़र में डिवाइड करने पे x² आएगा कोसेंट, मतलब x² का मतलब कोसेंट का पहला टर्म x² हो गया, जो कि ऊपर लिख दिया गया। अब ये x² डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको डिविडेंड के करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे हमको लिखना है, वो देखिए लिखा गया हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करके, आप चेक कर सकते हैं। मतलब x³ × x² x⁵ होगा, -3x × x² -3x³ हो जाएगा, फिर x² × 1 x² हो गया। अब सब्ट्रैक्शन के लिए सबकी साइन चेंज की गई है, तो x⁵ तो कट गया है, -x³ आ गया और ये x² भी कट गया, तो +3x + 1 हो गया। अब -1 ये हम मतलब अगले टर्म के लिए चेक करेंगे, तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म -x³ है और डिवाइज़र का x³ है, डिवाइड करने पे क्या आएगा, -1 आएगा, मतलब कोसेंट का दूसरा टर्म -1 हो गया, जो कि लिखा गया वहाँ। अब इस -1 को डिवाइज़र के तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करके देखिए करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे लिखा गया। अब सब्ट्रैक्शन के लिए सबकी साइन चेंज की गई है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो सिंस रिमाइंडर इज़ 2 देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ द सेकंड वन। यहाँ पे वो फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए obtain all other zeros of 3x⁴ + 6x³ - 2x² -10x - 5 if two of its zeros are √5/3 and -√5/3। अब देखिए px तो पॉलिनॉमियल ले लिया गया, अब जो यहाँ पे डिवाइज़र होगा उसके दो मतलब ये √5/3 और -√5/3 ये जो ज़ीरोज़ हैं, तो इसके फैक्टर x -√5/3 और x + √5/3 हो जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे x² - 5/3 आ गया, और ये क्या होगा, px का एक फैक्टर होगा, क्योंकि दो ज़ीरोज़ दिए हैं, उस दो ज़ीरो से एक पॉलिनॉमियल मिला जो उसके फैक्टर होंगे। अब बाकी ज़ीरोज़ निकालने के लिए बाकी फैक्टर निकालने होंगे, तो हमको इस px में इससे डिवाइड करना होगा x² - 5/3 से। तो देखिए ये डिवाइड किया गया है, अब इसमें x का टर्म नहीं है डिवाइज़र में, तो 0 × x लिख दिया गया। अब ज़रूरत है इसलिए लिखा गया, अब नहीं भी लिखेंगे तो जो टर्म आएगा उसको करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे लिखना पड़ेगा। डिवीज़न होता कैसे ये आपको पता है, पहला टर्म डिविडेंड का 3x⁴ है और डिवाइज़र का x² है, डिवाइड करेंगे तो 3x² आएगा, मतलब कोसेंट का पहला टर्म 3x² हो गया। अब ये 3x² डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करने पे देखिए नीचे लिखा गया है। अब इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि हमको बोलते बोलते जो है थोड़ा सा परेशानी होने लगती है, इसलिए आप इसको हर एक टर्म को देखना ज़रूरत नहीं है, मतलब बोलना ज़रूरी नहीं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए जो नेक्स्ट जो अगला स्टेप डिवीज़न के लिए है वो उसमें x³ 6x³ है पहला टर्म। अब 6x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो 6x आएगा, मतलब कोसेंट का सेकंड टर्म 6x हो गया। अब 6x को हम डिवाइज़र के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे लिखें, तो फिर हमको नीचे मिला है 3x² + 0x - 5। अब इसमें कोसेंट का फर्स्ट डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 3x² और डिवाइज़र में x² है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको +3 मिलेगा, मतलब कोसेंट का थर्ड टर्म +3 हो गया। अब उसको डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके लिखने पे ये देखिए आया, फिर अब ये रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब जो px है उसका दूसरा फैक्टर हो गया 3x² + 6x + 3, जो यहाँ पे लिखा जा रहा है। देखिए अब दूसरे वाला जो फैक्टर है उससे हम 3 कॉमन ले लिए, तो x² + 2x + 1 हो गया। तो इसके दो ज़ीरोज़ पहले फैक्टर से मिल चुके हैं, लास्ट जो फैक्टर है x² + 2x + 1 उससे भी इसके दो ज़ीरोज़ मिलेंगे। अब ये x + 1 का होल स्क्वायर है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे भी वही चीज़ आ रही है,
अगर आपको आइडिया है, आइडेंटिटी पता है, तो आप वो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। तो इसके अदर जो ज़ीरोज़ हो गए -1 एंड -1, जो कि दूसरे फैक्टर से मिला है। मतलब आप उसको 3x² + 6x + 3 लिख के भी फैक्टराइज करते तो यही आता है, क्योंकि 3 सब में कॉमन था, तो ये x² + 2x + 1 हो गया। और यहाँ से तो ये डायरेक्टली x + 1 का होल स्क्वायर दिखाई भी दे रहा है। तो ये देखिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, लेंदी हो सकता है, क्योंकि अलग ज़्यादा टर्म्स हैं। उसके बाद ज़ीरोज़ 2 दिए हैं, उससे एक पॉलिनॉमियल बनाना, फिर उससे डिवाइड करना, फिर दूसरा पॉलिनॉमियल आता है उसको फैक्टर करना, उसके ज़ीरोज़ निकालना। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से आप देखिएगा। नेक्स्ट है 4th, on dividing x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively. Find gx. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइज़र gx है, कोसेंट x - 2 दिया है, रिमाइंडर जो है वो -2x + 4 दिया और डिविडेंड भी दिया हुआ है। अब यहाँ डिवीज़न एल्गोरिथम से हम देख रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तब उसमें ये सारी वैल्यूज़ रखी गई हैं। देखिए, अब जो रिमाइंडर -2x + 4 दिया हुआ है, जो है उसको हम इधर ले आएंगे, वो माइनस ना होके प्लस होगा जो लिखा है यहाँ पे, मतलब राइट साइड में gx इंटू x - 2 माइनस है ना, वो प्लस होगा, +(-2x + 4) और लेफ्ट में आके सब्ट्रैक्ट हो गया है। देखिए, अब gx निकालने के लिए क्या करना होगा, x - 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि gx इंटू x - 2 है। तो अब ये x - 2 से डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट में इसका हम लॉन्ग डिवीज़न करेंगे। देखिए, ये किया हुआ है। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो x³ - 3x² + x + 2x वो 3x हो जाएगा, और +2 - 4 - 2 हो जाएगा, जो यहाँ लिखा है। देखिए, अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म x³ है और डिवाइज़र का x है, डिवाइड करने पे x² आएगा, मतलब कोसेंट का फर्स्ट टर्म x² हो गया। अब x² लिख के उसको डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके डिविडेंड के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के नीचे लिखा गया है। देखिए, ये सब में ये स्टेप बोला जा रहा है, मतलब अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या फर्स्ट स्टेप होता है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबकी साइन चेंज हुई, और साइन चेंज करने के बाद देखिए ये -x² ऐड करने -x² + 3x - 2 आया। अब पहला टर्म यहाँ -x² है और डिवाइज़र का x है, डिवाइड करने पे -x टाइम आएगा, मतलब कोसेंट का दूसरा टर्म -x हो गया, जो कि लिखा है वहाँ पे। फिर इस -x को डिवाइज़र के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करने पे -x² + 2x आया, इसको भी करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे लिखा गया। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज कर दी गई, तो ये x - 2 आया। अब देखिए, यहाँ पहला टर्म x है और डिवाइज़र का भी पहला टर्म x है, डिवाइड करने पे 1 आएगा, मतलब कोसेंट का थर्ड टर्म +1 हो गया। +1 को x - 2 में मल्टीप्लाई करने पे x - 2 ही आएगा, और इसको नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करने पे ये रिमाइंडर इसका 0 आ गया। इसका मतलब जो gx है वो हमको मिल गया x² - x + 1, ये gx हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, गिव एग्जांपल्स ऑफ px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, एंड पहला है इसमें डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो डिविडेंड है और कोसेंट है उन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो एक अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, where qx not equal to 0, और डिग्री ऑफ rx is equal to 0, या डिग्री ऑफ rx should be less or equal to less than डिग्री ऑफ gx। अब यहाँ px को 2x + 3 ले लिया, qx को x + 1 ले लिया, gx को 2 ले लिया, तो rx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा px, मतलब 2x + 3 इज इक्वल टू 2 इंटू x + 1 + 1। अब यहाँ पे देखिए कि px की डिग्री भी 1 है और qx की डिग्री भी 1 है, दोनों बराबर हैं पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रखने पे भी देखिए आ रहा है सेटिस्फाई। दूसरा है डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, मतलब जो कोसेंट है और जो रिमाइंडर है दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, तो यहाँ px ले लिया गया 2x² - 4x + 3, gx ले लिया गया x² - 2x + 1, और qx हो गया 2 और rx हो गया 1। अब देखिए दोनों की डिग्री, qx की डिग्री भी 0 है और rx की डिग्री भी 0 है, ये दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, तो ये दूसरा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। तीसरा डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब वो कांस्टेंट होना चाहिए।
तो px को फिर ऊपर वाला ही क्वेश्चन यहाँ भी सेटिस्फाई, ऊपर वाले को भी यहाँ ले सकते हो आप, सेम एग्जांपल यहाँ लिया जा सकता है, जो कि वहाँ पे rx की डिग्री जो है वो 0 है, कांस्टेंट है, तो उसी को यहाँ भी लिख दिया गया है। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 2.3 यहाँ कंप्लीट होती है और अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया और इम्पॉर्टेंट भी है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है या एल्गोरिथम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है, जिसमें हमको लॉन्ग डिवीजन से बहुत सारे एक्सप्रेशंस को डिवाइड भी करना होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, और फिर भी अगर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमको कुछ इसका फ़ायदा मिले और इम्प्रूव कर सकें अपने आप को अगले वीडियोज़ में। तो आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर से।